आप सोनम वांगचुक ने 10 सितंबर को लद्दाख में प्रोटेस्ट स्टार्ट किए, हंगर स्ट्राइक स्टार्ट की। और हमें जब ये पता पड़ता है, जब लद्दाख के अंदर 4 लोग मर जाते हैं और सोनम वांगचुक को डिटेन करके एनएसए के थ्रू जोधपुर में शिफ्ट कर दिया जाता है, तब ये हाईलाइट होता है मैटर सोशल मीडिया पे। तो यार अचरज इस बात का होता है कि 10 तारीख से लेके 25 तारीख तक इसको, जो हंगर स्ट्राइक चल रही थी, उसको किसी सोशल मीडिया ने, किसी चैनल ने दिखा। सोनम वांगचुक का देखो, जो लद्दाख का इशू चल रहा है उसमें कुछ मांगे तो उनकी ठीक हैं और कुछ मांगे गलत हैं। जैसे कि यदि वो ये कह रहे हैं कि लद्दाख को 6 शेड्यूल में शामिल करो, तो वो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि 6 शेड्यूल उन स्टेट्स या उन एरियाज को दिया जाता है जहाँ ट्राइबल पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। अब जैसे कि मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, असम जैसी स्टेट्स को हमने 6 शेड्यूल दे रखा है, तो वाई नॉट फॉर लद्दाख, क्योंकि इसकी ट्राइबल पॉपुलेशन 90% से ज़्यादा है। और अचरज भरी बात तो यह है कि खुद 2019 में जब लद्दाख को एक यूनियन टेरिटरी बनाया गया था जम्मू कश्मीर से अलग करके, तब एनसीएसटी, जो कि नेशनल काउंसिल फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब, ने खुद रिकमेंड किया था कि लद्दाख को 6th शेड्यूल में शामिल करना चाहिए। तो यदि सोनम वांगचुक 6th शेड्यूल की बात कर रहे हैं तो वो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि बीजेपी ने खुद ये सजेस्ट किया था एटलीस्ट, और या प्रॉमिस किया था कि इसको हम 6th शेड्यूल में शामिल करेंगे। गलत मुझे क्या लग रहा है कि अगर सोनम वांगचुक ये आके कहते हैं कि लद्दाख के लिए हमें एक स्टेटहुड चाहिए, तो वो गलत है। क्योंकि देखो, स्टेट्स हम ऐसे तो सारी यूनियन टेरिटरी जो है कल को आके कहने लगेंगे कि हमें अलग राज्य का दर्जा दो, और ऐसे तो पॉलिटिकल अनरेस्ट कंट्री के अंदर होता रहेगा। तो वैसे भी स्टेट हम उनको बना सकते हैं, उन एरिया को जिनके अंदर पॉपुलेशन ज़्यादा है, जिनका ज्योग्राफिकल एरिया ज़्यादा है। वही एक सबसे बड़ा लॉजिक होता है या रीजन होता है स्टेट बनाने का। तो ये उनकी मांग बिल्कुल गलत है, और ऐसे करके वो 6th शेड्यूल की मांग को, मैं मानता हूँ, मेरा मानना है कि पहले उस पर काम करें और ये स्टेटहुड का दर्जा की मांग छोड़ दें। क्योंकि ऑलरेडी अब लद्दाख का विकास वाकई में जब से वो जम्मू कश्मीर से अलग हुआ है 370 हटने के बाद हो रहा है। 2019 से पहले लद्दाख को केवल 2% बजट मिलता था, आज उसका बजट करीब 50 करोड़ से बढ़ के 200 करोड़ हो गया। तो यानी 4 गुना बढ़ ही गया है, और वाकई में लद्दाख का जब से विकास हो रहा है, ये हम सब आप देख रहे हैं। तीसरी बात, हाँ, जो मुझे गलत लगा कि जो सोनम वांगचुक को एनएसए एक्ट के तहत गिरफ्तार किया, ये गलत है। हम उनको नॉर्मली डिटेन भी कर सकते थे, और उनकी जो एजेंसी, सॉरी, एनजीओ एफसीआरए करके है, सॉरी, जो उनकी एनजीओ है उसका एफसीआरए लाइसेंस भी कैंसिल कर दिया। तो इस बात पे यार एक चीज समझ में नहीं आती कि जब क्या कहते हैं, कोई मैटर सामने आता है या कोई प्रोटेस्ट सामने आता है, घपला सामने आता है, तभी सरकार की आंखें क्यों खुलती हैं। इसके बीच में क्या होता है? अगर सोनम वांगचुक की आज जो आरोप लग रहे हैं कि उसके पाकिस्तान लिंक हैं, एजेंसी के अंदर गलत फंडिंग आ रही है, तो जो इसकी एजेंसियां जांच करती हैं वो बीच में क्या करती हैं? धन्यवाद दोस्तों, आपकी क्या राय है बताइए।